बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। वजह क्या है, आखिर क्यों पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के चलते लोग बिहार सरकार पर उंगली उठा रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। दरअसल कल यानी बुधवार को कर्पूरी ठाकुर की जयंती थी, जिसका आयोजन बिहार सरकार ने एक समारोह के तौर पर किया। आइए आपको दिखाते हैं पहले इस समारोह पर सीएम नीतीश कुमार ने जनता को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भी प्रदान किया गया। अब आप जानिए ना, उनको भारत रत्न प्रदान करने के लिए तो हम तो शुरू से कह रहे हैं। आप अगर देखिएगा तो जब हम लोगों की सरकार बनी है 2005 में, तो 2006 के बाद 2007 से लेकर के आई 2023 तक हर साल, पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है, तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब पता चल गया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का काम इतना तेजी से हुआ और हम लोग शुरू से ही उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए जितना काम किए हैं, तब सबको लगने लगा है कि अगर उनकी इज्जत करेंगे तभी जाकर के उनको भी कुछ मिल सकता है। तब जो भी हो, अब जो कर दिए, जिस कारण से भी कर दिए, मुझे तो खुशी है, तब बधाई देता हूं। और वो रामनाथ ठाकुर जी को भी आज फोन कर दिए, रामनाथ ठाकुर जी को भी फोन कर दिए प्रधानमंत्री जी, तो हमको सब यही फोन किए हैं। तो हमको तो खुशी है, हमको तो फोन नहीं किए हैं, लेकिन सब प्रेस के माध्यम से हम भी उनको बधाई दे देते हैं कि इतने दिनों से हम लोग मांग कर रहे थे। आप ये सब चीज मत कहिएगा कि हम लोगों की मांग थी, आप खुद कहिएगा कि वही कर दिए हैं, लेकिन तब भी आपको हम बधाई देते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से अलंकृत किया गया। कुछ लोग इसे देर से ही लेकिन बहुप्रतीक्षित कदम बता रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि भारत में सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न से लाल बहादुर शास्त्री जी को सम्मानित किया गया था। उन्हें 1966 में भारत रत्न दिया गया था। अभी तक 16 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को ही देश के मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। कर्पूरी ठाकुर का नाम उनमें से ही एक है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके इस जानकारी को साझा किया। उन्होंने कहा कि यह भारत रत्न न केवल कर्पूरी जी के अतुलनीय योगदान का विनम्र सम्मान है, बल्कि इससे समाज में समरसता को और बढ़ावा भी मिलेगा। हालांकि फैसले के तुरंत बाद बिहार के क्षेत्रीय दलों राजद और जेडीयू ने इसका श्रेय लेते हुए अपनी लंबे समय से चली आ रही मांग और कास्ट सेंसस को इसके पीछे कारण बताया है। भाई देखिए, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जननायक पहले रहे, और जो लोग कहते थे कि हमने पहले कहा है और दबाव में किया है, जो लोग कपटी ठाकुर कहते थे, वो भूल गए। बड़े भाई और छोटे भाई ने कर्पूरी जी को किस प्रकार से उनके जीवन में उनका अपमान किया है, वो अपमान आज तक लोगों को याद है। उसके साक्ष्य प्रमाण है, वो पुस्तक लिखी गई है उस पर। ये भूल गए ये लोग। कर्पूरी ठाकुर को जी को अपमान करना, यही इनका दोनों भाई, बड़े भाई छोटे भाई का धंधा था। ये तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी ही ये कर सकते थे। उन्होंने ही समय पर स्वाभिमान लोगों का जगाया और पिछड़ों, गरीबों का, तमाम लोगों का सम्मान देने का काम किया। ये केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के खाते में जाता है। कर्पूरी ठाकुर एक विलक्षण समाजवादी नेता थे, जिन्होंने उत्तर भारतीय की राजनीति को अपने तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। वो गरीबों का लोकतंत्रीकरण चाहते थे। वो ये जानते थे कि दुनिया में शिक्षा में सुधार के बिना समाज आगे नहीं बढ़ेगा। कर्पूरी ठाकुर जब पहली बार 1966 में उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री बने, तो अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त की गई। अंग्रेजी विषय की पढ़ाई बंद नहीं करवाई थी, लेकिन अनिवार्यता खत्म कर दी थी।
क्योंकि गरीब वर्ग के लोग पढ़ाई के मामले में पीछे रह जाते थे। अंग्रेजी की अनिवार्यता होने के कारण उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती थी। इस विषय की वजह से वो पढ़ाई छोड़ देते थे। कर्पूरी ठाकुर ने इन सारे विषयों पर ध्यान दिया और शिक्षा के प्रति आकर्षण पैदा किया। दूसरी बार कर्पूरी ठाकुर ने भूमि सुधार के लिए बने बटाईदारी कानून को सामने लाने की कोशिश की। उन्होंने महिलाओं के लिए, ऊंची जाति के सामान्य वर्गों के, पिछड़े लोगों के लिए, आर्थिक रूप से नीचे कुल के लोगों के लिए भी आरक्षण 3% सुनिश्चित किया। मुंगेरी लाल कमीशन में भी इन लोगों को शामिल किया। बता दें, नीतीश कुमार द्वारा महिलाओं के लिए पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण 50% रखा गया है। वो सब कर्पूरी ठाकुर के नक्शे कदम पर आगे बढ़कर लिया गया है। लेकिन लालू यादव और नीतीश कुमार सामाजिक न्याय के हीरो नहीं हैं। कर्पूरी ठाकुर के सपने को इनके द्वारा पूरा नहीं किया गया है। जयप्रकाश के नाम से, BN मंडल के नाम से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई गई है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर के नाम से कोई भी यूनिवर्सिटी स्थापित नहीं की गई है, जिस पर लोग अब भी सवाल उठाते नजर आते हैं। आइए सुनते हैं सीएम नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा। मैंने 23 तक लगातार बोलते रहे इसको किया जाए, तो अंत में कल राजस्थान में जी सर उन लोगों ने तय कर दिया, तो मैं धन्यवाद देता हूँ और बड़ी खुशी की बात है। और इनकी जो भूमिका है, जितना ज्यादा इन्होंने काम किया, और खास करके जो गरीब गुरबा तबका है, आपका ठीक है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अन्य जो भी गरीब गुरबा तबके के और अन्य लोगों को, और इन्होंने समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, किस क्षेत्र में इन्होंने काम नहीं किया जी। और जिस ढंग से इन्होंने शराबबंदी लागू किया, कौन कौन काम इन्होंने नहीं किया जी। अब बात में इतना बड़ा काम किए तो कुछ लोग खिलाफ होकर के उनको फिर हटाया, और बात हुआ, और कितना हम लोगों को मानते थे। और शुरू से ही जब से उन्होंने किया था, हम लोग बड़ी तारीफ करते थे। जब उन्होंने पिछड़ा सबका जो काम किया, पहली बार देश में पहला है इन्होंने पिछड़ा और अति पिछड़ा दोनों का इन्होंने एक साथ काम किया। और देश में और कहीं हुआ जो सबसे पहले इन्होंने काम किया। तो इनका जो योगदान है बहुत बड़ा है, और आप सब लोग यहाँ के रहने वाले हैं। अब आप समझ लीजिए कि देश भर में उनका नाम है, और हम लोग लगातार बोलते रहते हैं। हम बिहार में इतना दिन से जो काम कर रहे हैं, आपको 18 साल में हम काम कर रहे हैं, और हर समय हम प्रतिदिन बोलते हैं। तो उनका जितना भी काम है उनको, उनकी चर्चा ही नहीं करते हैं, और बाकी सब कुछ करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। यूनिवर्सिटी भी खोला जाएगा क्या? जब से उनका निधन हुआ तब से ही, उसी समय से ये कार्यक्रम जी हम लोगों ने शुरू कराया। भूलिएगा मत, भारत रत्न के लिए सर, ये सब चूंकि भारत रत्न के लिए तो हम लोग शुरू से डिमांड कर ही रहे थे जी सर। और भारत रत्न का तो अब हो ही गया। तब खुशी की बात है, कल रात में हुआ, तो जैसे ही रात में आया है शाम में, तो वैसे ही रात में ही हमने कह दिया। बता दें, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जब नीतीश मंत्री थे। फिर बाद में मनमोहन सिंह की सरकार में लालू यादव थे। विपक्षी दलों की माने तो उनका कहना है कि लोगों को सरकार पर दबाव डालना चाहिए था कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। ये अफसोस की बात है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। यदि अब प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ये फैसला लिया गया है और जनता की भावना का सम्मान किया गया है, तो इसके लिए उन्हें वाहवाही भी दी जा रही है, तो ये अच्छा है। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।